अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखें अपने व्यूवर्स के लिए न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ही खूबसूरत हाफ सीटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको हम वेस्ट भी कह सकते हैं, इनर भी कह सकते हैं। ये जो साइज़ है हमारा, ये न्यू बॉर्न बेबी का है और ये 0 to 6-8 मंथ तक बेबी को इजीली ये पूरा आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, सर्दी का मौसम है, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो सर्दी से बचाने के लिए हम बच्चों के नीचे इनर का ज़रूर यूज़ करते हैं। ये देखें, आज ये मैं इनर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे मुकम्मल इसकी डिटेल शेयर करूँगी। ये देखें कि कितने हमने इधर बॉर्डर पे स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, उसके बाद हमने ये कितने स्टिचेस ये वाले बॉर्डर के रखे हैं, और इधर हमने ये देखें इधर कटिंग की है, इधर शेप दी है, और उसके बाद हमने ये जो बटन पट्टी बनाई है, उसके बाद हमने ये देखें ये गले की शेप बनाई है। ये मुकम्मल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक एक पार्ट की डिटेल शेयर करूँगी। ये देखें, ये हमारा बैक पार्ट है और इसके बाद ये स्टिचिंग हमने किस तरह की है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आप भी इस तरह का खूबसूरत सा बेबी इनर तैयार कर सकें। बिगनर भी इसे इजीली निट कर सकते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने ये देखें 50 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। जब हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो हम रॉन्ग साइड पे होते हैं, तो रॉन्ग साइड से इधर से भी अब हमने अपना बॉर्डर स्टार्ट करना है। इस बॉर्डर के लिए ये देखें, सबसे पहले हमने पहला स्टिच सीधा बुन लेना है, यानी 2 सीधे बुन लिए और धागा अपनी तरफ लिया, 2 हमने उल्टे बुनने हैं। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे, फिर धागा बैक करके फिर 2 सीधे, फिर धागा अपनी साइड लिया, 2 उल्टे। आप कोई भी इधर बॉर्डर बना सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह भी बना सकते हैं। इधर मैंने ये देखें 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 2 सीधे फिर 2 उल्टे, इसी तरह करते हुए इधर मैंने ये अपना बॉर्डर बनाना है। बहुत इजी ये बॉर्डर है, बिगनर भी इजीली से निट कर सकते हैं। अब मैं इस साइड से 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती। तो सीधी साइड पे भी हमने जिस तरह उल्टी साइड से नीट किया है, यानी 2 सीधे 2, यानी उल्टे के ऊपर उल्टे, सीधे के ऊपर सीधे, इसी तरह ये मैं बॉर्डर सीधी साइड से भी हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें, ये हमारा बॉर्डर इधर कंप्लीट हो चुका है। इधर मैंने ये देखें 2 सीधे 2 उल्टे का ये बॉर्डर 9 रोज़ का ये कंप्लीट कर लिया है। यानी उल्टी साइड से शुरू करने के बाद हमने 9 रोज़ 2 सीधे 2 उल्टे की बुनी है। अब हम सीधी साइड पे हैं, तो सीधी साइड पे इधर से अब हमने ऊपर अपना स्वेटर का स्टार्ट लेना है। ये देखें इधर अब आपने समझना है, ये पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर से हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 उल्टे बुन लिए, यानी हमने दोनों साइडों पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हमने 7 उल्टे बुने हैं धागा बैक करके। अब ये दरमियान वाले जो स्टिचेस हैं वो हमने सीधे बुन लेने हैं। ये सारे स्टिचेस हमने सीधे बुनते हुए ये हम देखें एंड पे आ चुके हैं। ये देखें इधर हमने ये 7, ये अब हमने इधर ये 7 छोड़ने हैं धागा अपनी तरफ करके। ये जो 7 है एंड पे, इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है, यानी इस साइड पे भी हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। ये देखें ये हमारे 7 बॉर्डर वाले हैं, यानी स्टार्टिंग से भी हमने 7 जो बुने, स्टार्टिंग से भी हमने उल्टे और एंड पे भी हमने उल्टे। अब हम रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं, तो रॉन्ग साइड से भी आपने समझना है। रॉन्ग साइड से हमने ये सारे स्टिचेस को ये देखें उल्टा उल्टा बुन लेना है। यानी ये जो हमारे ये जो 7 थे, ये उस साइड से भी हमने उल्टे बुने हैं और इस साइड से भी उल्टे हमने बुनने हैं। ये देखें ये सारे हमने ये 7 उल्टे बुन लिए, और बकाया ये जो दरमियान में है सीधे सीधे, उनको इस साइड से उल्टा बुनना है। यानी दरमियान वाला जो पार्ट है हमारा वो सीधे उल्टे का होगा, और स्टार्टिंग से और एंड से हमारे दोनों साइडों से उल्टे ही हमने बुने। ये हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड से इधर से मैं अब आपको दोबारा गाइड करती हूँ। ये देखें दोनों साइडों से हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं और दरमियान में हमारे सीधे हैं, और उल्टी साइड से उल्टी रो पूरी हमने उल्टी बुनी है। बस इसी तरह हमने ये दोनों रो ऊपर रिपीट करते जाना है। ये देखिए फिर से हम सीधी साइड पे ये जो हमारे 7 स्टिचेस हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से उल्टा ही इनको बुनना है हमने। ये
धागा बैक करके और ये 7 हमारे हो गए। ये दरमियान वाला जो पार्ट है हमारा, ये सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। ये हमारी बैक साइड है। सबसे पहले हमने अपनी बैक साइड निट करनी है। ये देखें, दोनों साइड से उल्टा बुनना है और दरमियान से हमने सीधा उल्टा बुनना है। दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारा ये नीचे वाला पार्ट ये हमारा बनके इधर कंप्लीट हो चुका है। इधर हमने दोनों साइडों पे अपना बॉर्डर भी अप्लाई किया है और दरमियान में हमने ये सीधे उल्टे की ये रोज़ निट की हैं। अब ऊपर मज़ीद निट करने से पहले, यानी ऊपर हम कंधे की शेप देने से पहले, हम इधर इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 6 इंच के करीब है। अगर थोड़ा सा हम इससे खींचें तो 6 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब ऊपर हमने अपने कंधे को शेप देनी है। वो किस तरह देनी है, इधर अब आपने समझना है। ये देखें, सबसे पहले हमने इधर, ये हमारे बॉर्डर के 7 है। अब इधर हमने 2 अपने स्टिच इधर कम करने हैं। ये देखें, 2 का 1 किया, फिर से हमने 2 का 1 किया। इधर हमारे 2 स्टिच इधर डिक्रीज़ हो गए हैं। अब ये हमारे पास 5 बचे हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5, जो बॉर्डर के हमारे 7 थे, अब उसमें से हमारे 5 बच गए हैं। अब बकाया को हमने इसी तरह सीधा बुन के मैं एंड पे आती हूँ। ये वाले सीधे बुनते हुए ये देखिए, एंड से फिर से हमने ये बॉर्डर के जो हमारे पास 7 है, इस रो में हमने उनको 7 ही बुनना है। यानी इधर हमने उनको 7 उल्टा बुन के इधर उनको कंप्लीट कर लेना है। अब हम उल्टी साइड पे आ चुके हैं। ये हमारे जिस तरह हमने इधर 2 अपने डिक्रीज़ किए हैं, अब हमने उल्टी साइड से 2 इधर अपने कम करने हैं। ये देखें, 2 का 1 किया, 1 कम हो गया। फिर से हमने ये इधर 2 का 1 कर लेना है। ये 2 का 1 किया, इधर हमारे 2 स्टिच इधर से भी कम हो चुके हैं। अब हमारे पास इस साइड पे भी 5 रह गए हैं। इसको भी हमने इसी तरह पूरी रो को उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है। ये देखें, पूरी रो को हम उल्टा बुनते हुए इधर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। इधर सीधी साइड से ये देखें, हमने दोनों साइडों से 2-2 स्टिचेस हमने डिक्रीज़ किए हैं। अब ये देखें, इधर भी हमारे पास इस बॉर्डर के पहले 7 थे, अब इधर हमारे 5 रह गए हैं। इधर हमारे 2 कम हो गए हैं। अब इनको हमने इधर भी उल्टा ही बुनना है। ये हमारे अब इसी तरह 5 उल्टे उल्टे ही एंड तक जाएंगे। ये देखें, इनको उल्टा बुन लिया है हमने। अब आगे हमने इधर अब आपने समझना है, 5 हमने उल्टे बुन लिए। अब इधर हमने शेप देनी है, इधर हमने डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें, इसको हमने इस रुख का लिया और ये जो सीधे हैं, पहले 2 सीधे जो हैं, इन 2 का हमने इस तरह 2 का 1 किया। यानी बैक से बुनते हुए 2 का 1 किया। 1 स्टिच हमारा इधर कम हो गया। ये बकाया हमने स्टिचेस को इसी तरह सीधा बुन लेना। ये दरमियान वाले हमने सारे इसी तरह सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। ये देखें, अब इधर भी आपने समझना है। अब इधर ये देखें, ये जो एंड वाले 2 हैं, ये यानी ये बॉर्डर वाले 5 छोड़ के ये वाले, ये जो 2 हैं सीधे, इनको हमने जिस तरह इधर 1 स्टिच कम किया, 2 का 1 किया, इधर भी हमने इस तरह आगे से नीडल डालते हुए, इस तरह आगे से नीडल डालते हुए 2 का 1 किया। 1 स्टिच हमारा इधर से कम हो गया। बकाया को हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। बॉर्डर वाले जो हैं, ये हमने उल्टे बुन लिए, ये इस तरह। अब उल्टी साइड से हमने पूरी रो, इधर हमने कुछ भी नहीं करना, पूरी रो हमने उल्टा बुन के इधर कंप्लीट करना। यानी इस साइड से कोई भी स्टिच हमने डिक्रीज़ नहीं करना। ये हमने उल्टी साइड से पूरी रोज़ उल्टी बुननी है। अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे ये देखें, फिर से हमने ये जो हमारे 5 हैं बॉर्डर वाले, इनको हमने इस तरह उल्टा बुन लेना है। ये इनको हमने उल्टा बुनने के बाद धागा बैक किया। अब ये देखें, ये जो इसको हमने इस रुख का ले लेना है और इन 2 को बैक से बुनते हुए 1 कर लेना है। यानी अब फिर इधर हमारे 2 स्टिच इधर कम हो गए हैं। यानी इस तरह 1 हमने पहले किया था, 1 अब हमने इस रो में स्टिच कम किया है सीधी पार्ट में। अब ये देखें, हम एंड पे हैं। एंड पे भी हमने इसी तरह, ये देखें, इधर एंड पे आके हमने इन 2 का 1 करना है, ये इस तरह। यानी उल्टे बुनने से पहले हमने इधर भी 2 का 1 किया। अब इधर भी हमारे 2 कम हो गए हैं और इस साइड पे भी 2 हमारे कम हो गए हैं। धागा अपनी साइड लिया और बॉर्डर को हमने उल्टा बुन लेना।
ये देखें ये बॉर्डर हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर दिया है। अब उल्टी साइड से हमने पूरी रो उल्टे बुन लेनी है। फिर मैं सीधी साइड पे आती हूँ। सीधी साइड पे फिर से हमने ये देखें ये बॉर्डर वाले 5 उल्टे बुनने हैं। उल्टे बुन के धागा बैक किया। अब फिर से हमने इधर से एक और स्टिच कम करना है। ये हमारा इस साइड से ये थर्ड स्टिच, ये तीसरा स्टिच हमने इधर डिक्रीज़ कर दिया है। बकाया ये जो दरमियान वाले हैं इनको हमने देखी इधर सीधा बुन लेना है। ये फिर से हमने इस साइड से ये देखें इन दो का इस तरह आगे से नीडल डालते हुए 2 का 1 किया। इधर भी हमारा थर्ड स्टिच कम हो गया। धागा अपनी साइड बॉर्डर वाले उसी तरह हमने उल्टे बुन लेने। ये अब रॉन्ग साइड से हमने उल्टी बुननी है। फिर हम सीधी साइड पे आने के बाद फिर से हमने ये देखो बॉर्डर के 5 उल्टे बुन लिए हैं। अब ये इधर से फिर से हमने एक स्टिच इधर कम किया। बैक से बुनते हुए एक स्टिच इधर कम किया। ये हमारे 4 हो गए हैं। इस साइड से 4 हो गए हैं। और बकाया को हमने ये दरमियान वाले पार्ट को सीधा बुन लेना। अब फिर एंड से फिर हमने इधर ये देखें इधर आगे से नीडल डालते हुए एक स्टिच हमारा 4 वाला इधर डिक्रीज़ हुआ है। ये अब धागा अपनी साइड लेके बॉर्डर के हमने 5 जो हैं वो उल्टे बुन लिए। इस तरह अब रॉन्ग साइड से हमने उल्टी बुन के मैं सीधी साइड पे आपको बताती हूँ। ये देखिए हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये इतना पार्ट हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइडों से हमारी शेप भी इधर बन गई। इधर हम स्टिचेस अब आप अपने काउंट कर लेते हैं। देखें अब कितनी रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस वक्त हमारे पास 38 स्टिचेस हैं। यानी ये देखें 2 हमारे इस साइड से कम हुए हैं, 2 हमारे इस साइड से, ये 4 हो गए। बकाया हमारे देखें इस साइड से भी 4 और इस साइड से भी 4, ये 8 हो गए। यानी 8 और ये साइडों वाले मिला के 4, ये हमारे टोटल 12 डिक्रीज़ हुए हैं। अब हमारे पास हैं 38। अब हमने ऊपर वाला पार्ट किस तरह निट करना है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो पट्टी वाले हैं हमारे बॉर्डर वाले, ये तो इसी तरह जाएंगे। ये हमारे 5 इसी तरह हमने उल्टे बुन लेने। ये उल्टे बुने। अब इधर आपने तवज्जो धागा बैक करके अब ये देखें ये वाला एक जो है ये वाला स्टिच इसको हमने बिना बुने उतार लेना। धागा अपनी साइड किया। अब ये दरमियान वाला जो सीधे उल्टे का पार्ट है इसको भी हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब ये देखें ये वाले पार्ट को भी हम इधर हमने उल्टा ही बुनना है। ये इधर उल्टा बुनते हुए मैं एंड पे आ चुकी हूँ। इधर फिर से हमने ये एंड वाले ये वाले स्टिच को हमने इसी तरह धागा बैक करके बिना बुने लेना है। इस तरह ये वाली जो हमारी सीधे की लाइन शो हो रही है ये हमारी ऊपर तक जाएगी। अब धागा अपनी तरफ करके ये बॉर्डर वाले हमने 5 स्टिचेस हैं ये उल्टे बुन लेने। ये इधर हमने उल्टे बुन लिए। बैक से हमने ये रो उल्टी ही बुननी है। अब सीधी साइड पे हैं हम। सीधी साइड पे ये देखें इस तरह फिर से हमने उस ऊपर वाला पार्ट इसी तरह नीट करना है। ये देखें ये जो बॉर्डर वाले 5 हैं इनको हमने उल्टा ही बुनना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाने लगी हूँ। ये हमने उल्टे ही बुने, धागा बैक किया। अब इसको हमने इस स्टिच को बिना बुने एंड तक अब हमने इस स्टिच को इसी तरह बिना बुने ही लेना है। और बकाया ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब फिर एंड से हमने इस स्टिच को इसी तरह बिना बुने लिया। अब धागा अपनी तरफ किया और एंड वाले फिर से हमने उल्टे। अब इधर सारे हमने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं लेकिन दोनों साइडों से जो एक एक स्टिच है सीधा हमने लेना है दरमियान में ये बिना बुने इस स्टिच को। तो अब ये वाला पार्ट हमने कितना उल्टी साइड से पूरी हमने रो उल्टी बुननी है। अब ये वाला पार्ट कितना हमने ऊपर और मज़ीद नीट करना है मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इधर उल्टा उल्टा बुनते हुए ये वाला पार्ट हमने इधर कंप्लीट कर लिया है। इधर अब हमने गले को शेप देनी है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने रोज़ गार्डर स्टिच की इधर अप्लाई की है। अब इधर हमने अपने गले को शेप देनी है। अब हमने ये देखें दोनों साइडों से 11 हमने इस साइड से और 11 इस साइड से छोड़नी है। और दरमियान में ये जो गले के हैं ये हमारे 16 होंगे। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें 11 हमने उल्टे बुन लिए हैं एक कंधे के। अब धागा हमने बैक करके ये हमारा गले का है।
गले का पार्ट है। अब इनको हमने सीधा बुनते हुए इधर क्लोज करने हैं। ये देखिए 2 सीधे बुने। अब इधर से हमने ये देखिए 1 स्टिच हमारा डिक्रीज़ हो गया है, 1, ये हमारे 2, ये 3, यानी 3 स्टिच कम हो गए हैं। ये 4, इस तरह ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। आपने इसी तरह काउंट करके ही करना है। ये 11, 12, 13, ये 13 हमारे हो गए हैं, ये देखें। और ये 14, 15। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, एक और ये 16, ये 16 हमने क्लोज़ कर दिए। अब धागा अपनी साइड लिया, बकाया को हमने उल्टा बुन लेना। ये जो हमने सीधा बुन के इधर क्लोज़ किए हैं, आप उल्टे उल्टे भी बुन के क्लोज़ कर सकते हैं। ये बकाया को हमने ये देखें इस तरह उल्टा बुन के इधर कंप्लीट कर दिए। ये अब इधर हमारे ये देखें दोनों शोल्डर सेपरेट हो चुके हैं। अब हमने पहले एक शोल्डर कंप्लीट करना है, यानी दोनों साइडों से हमने उल्टा बुनते हुए ये देखें अपना एक शोल्डर हमने इधर कंप्लीट कर लिया है। ये अब इधर हमने ये देखें गार्डर स्टिच की, ये यहाँ तक ये हमारा ये गले का पार्ट है। 1 2 3 गार्डर स्टिच की मज़ीद लाइनें हमने इधर निट की हैं। ये वाला हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको इधर ही छोड़ देना। अब हमने इतना ही ये दूसरा निट करना है, ये वाला। अब ये हमने निट करने से पहले इधर से हमने एक स्टिच उठाना है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है जिधर से हमने अपनी डिक्रीजिंग शुरू की थी गले की, वहाँ से ये सेपरेट नज़र आ रहा है। अब इधर से हमने एक स्टिच उठाना है। ये देखें, मैं सीधी साइड पे आके इस तरह आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर सीधी साइड से हमने इधर से एक स्टिच उठा लेना है जिधर से हमने स्टार्ट लिया था। इधर से हमने ये दूसरा धागा लगा के एक स्टिच ले लेना है। इस तरह हमारे गले की बहुत फाइन शेप आएगी। ये देखिए एक स्टिच हमने उठा लिया, इधर हमारा एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया, यानी अब पहले हमारे एक कंधे के जो थे वो हमारे पास 11 स्टिचेस है, अब हमारे पास 12 हैं। अब इसका हमने क्या करना है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए इसको हमने इस तरह दिया, अब दूसरे को हमने इस तरह निट कर दिया। अब जिसको हमने ये इंक्रीज़ किया था, ये देखें इधर जिसको हमने इंक्रीज़ किया उसको उठा के हमने दूसरे के ऊपर से पास ओवर कर देना। इस तरह करने से इधर हमें कोई भी गैप नज़र नहीं आएगा, यानी गले में इधर हमारी थोड़ी सी स्पेस बन जाती है, तो बहुत फाइन शेप में गला हमारा बन के तैयार होगा। ये बकाया हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा वूल है इसको सिक्योर करने के लिए हम एंड में अंदर कर देंगे। ये देखिए बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। ये बकाया स्टिचेस को हमने इधर उल्टा बुन लिया। अब ये वाला शोल्डर भी हमने उसकी तरह ही कंप्लीट करना है। ये मैं कंप्लीट करके तो फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारे दोनों शोल्डर इधर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें 1 2 3 और इस साइड पे भी गार्डर 3 अप्लाई की हैं। ये देखें ये गले की शेप हमारी, ये देखें ये जो हमने इधर से स्टिच उठाया है, ये देखें कितना खूबसूरत हमारी ये शेप बन के तैयार हुई है गले की। तो इसी तरह ये हमारे ये इधर भी मैंने 3 ये गार्डर स्टिच की लाइनें इधर भी अप्लाई की हैं। ये मेरे दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो चुके हैं। हमारा ये बैक हमारी तैयार है। इधर हमने ये जो गार्डर स्टिच की लाइनें अप्लाई की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद हमने गले को शेप दी है, ठीक है। 11 ये 12 पे आके हमने ये गले को शेप दी है। ये हमारी हो गई 12 13 14 15, यानी ये टोटल अब हमारी ये 15 है। यहाँ से ये फिर दोबारा से काउंट आप इस तरह करें तो ये हमारी ऊपर तक ये 15 रोज़ हैं गार्डर स्टिच की।
यानी ये 15 ये लाइनें गार्डर स्टिच की। इधर हमारी ये देखें गले की शेप भी बन गई है और इधर हमारा बैक पार्ट भी बन के कंप्लीट हो गया है। जब भी हम कोई स्वेटर बनाते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करते हैं, इससे हमें आगे वाला गला बनाने में आसानी हो जाती है। यानी यहाँ से देखें, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से आगे वाले गले को शेप देंगे। अब बैक तैयार करने के बाद ये देखिए, अब मैं सीधी साइड आपको यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके सीधी साइड दिखाती हूँ। ये देखिए इधर मैंने फ्रंट का पार्ट भी मैंने इधर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यानी जिस तरह हमने बैक पार्ट इतना कंप्लीट किया है सेम उसी तरह हमने ये अपना इधर फ्रंट पार्ट इस तरह कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए साइडों से उसी तरह हमने इधर भी 2 दोनों साइडों से डिक्रीज़ किए और 4 हमने दोनों साइडों से डिक्रीज़ किए। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये भी हमारे पास 38 स्टिचेस हैं। अब ये वाला पार्ट जो है ये भी हमने सारे ऊपर उल्टे उल्टे ही बुनने हैं जिस तरह हमने बैग में, लेकिन अब हमने इधर अपनी छोटी सी बटन पट्टी इधर बनानी है। वो किस तरह बनानी है अब मैं इधर से अब आपको बताती हूँ। ये देखें, अब ये बैग से हम समझेंगे। बैग जब हम निट कर लेते हैं तो इधर से समझना हमें आसान हो जाता है। ये देखिए, अब इधर तक हमारी ये इस तरह दरमियान में हमारी बटन पट्टी आएगी और इस तरह हमारा ये, यानी इस तरह दरमियान में से हमने इधर अपनी बटन पट्टी बनानी है और इधर हमने एक बटन होल बनाना है इस बटन पट्टी में। तो अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है वो किस तरह हमने बनाना है। ये देखें, ये हमारे पास 38 स्टिचेस हैं। अब हमने इनको हाफ़ करना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 19, यानी 19 इधर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 19, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर तक हमने, अब सेंटर में से हमने 3 इधर से और 3 इधर से अपने बटन पट्टी के लेने हैं। यानी बिगनर्स जो हैं वो इधर मार्क कर लें ताकि उनको समझने में आसानी हो। ये देखें, अब ये जो बॉर्डर वाले हैं हमारे 5, उनको हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा हमने बैक किया और इस वाले को बिना बुने लिया धागा अपनी साइड। अब इधर से आपने काउंट करते जाना है। ये देखिए, इधर से काउंट करके आपने अपने इधर से 19 स्टिचेस, यानी ये बॉर्डर जो स्टार्टिंग में जो हमारे बॉर्डर वाले 5 हैं उनके समेत वो इंक्लूड करके हमने 19 बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल अब हमारे इधर 16 हो गए हैं। बकाया इधर के जो 3 हैं हमारे, ये 3, यानी इधर तक हमारे 19 होते हैं ना इसके, ये वाले 3, ये 3 और जो इस इधर वाली के हैं ये 3, इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। ये बटन पट्टी में हम काउंट करेंगे और आगे वाली में से भी 3 लेंगे। जो उधर वाले 19 हैं उनमें से भी 3 हम लेके इधर 6 हम अपने बटन पट्टी के पूरे करेंगे। ये देखें 1 2 और ये 3 हमने दूसरी साइड से दिए हैं, यानी ये हमारे 6 जो हैं ये बटन पट्टी के 3 इधर से काउंट होंगे और ये हमारी बटन पट्टी होगी। इधर से ही हमने टर्न ले लेना है और हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब ये वाला पार्ट हमने पहले निट करना है। पहले हम ये एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये देखें, इन सारे स्टिचेस को हमने उल्टा ही बुनना है, यानी सीधी साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हमने उल्टा ही बुनना है। ये मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये हमारी, ये देखें, ये सीधी साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इधर हमारे पास 11 है, यानी 22 स्टिचेस हमारे इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 हमारे इधर है, यानी 3 हमारे इधर से जो हैं वो इस साइड पे चले गए हैं और इधर वाले जो 3 हैं वो भी मिला के हमारे यानी 6 बटन पट्टी के हो गए हैं सेंटर में। अब फिर से हमने इनको, अब इस पार्ट को हमने सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। वो कितना करना है, अब ये मैं पार्ट दोनों साइडों से उल्टा बुनते हुए मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। इधर ये देखें, गार्डर स्टिच की ये हमारी 6 लाइनें इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इधर हमने इधर अपना बटन होल बनाना है। वो हम अब रॉन्ग साइड पे जाके ये इस तरह रॉन्ग साइड से अब इधर हमने अपना बटन होल अप्लाई करना है। ये देखें 1
2 3 स्टिच हमने उल्टा बुनने के बाद बड़ डाल के ये 2 का 1 किया। इधर हमारा ये बटन होल भी बन गया है, ये देखें इस तरह। और बकाया सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। अब ये मैं उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए और सीधी साइड से भी उल्टा बुनते हुए फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारा बटन होल भी बन गया है और हम सीधी साइड पे आ गए हैं और इधर से भी मैंने उल्टी उल्टी बना लिया है। इस तरह मैं रख के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें इस तरह हमारे ये वाला पार्ट बन रहा है। अब इधर से फिर से हमने अपने आगे वाले गले की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा बैक पार्ट है। जब भी हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं तो इस तरह हम गले को, ये आगे वाले पार्ट को इस तरह ऊपर रख के देखें तो इस तरह हमें हेल्प मिल जाती है कि हमने अपने गले की, आगे वाले गले की कितना डीप बनाना है। ये देखें इस तरह इक्वल रख के दोनों पार्ट को इस तरह रख के हम चेक कर लेते हैं। ये देखें दोनों इक्वल किए। अब इधर से हमने, ये देखें अब इधर से हमने अपने गले की शेप बनानी है। अब इतना हमारा ये पार्ट काफ़ी है। अब इधर से हम अपने आगे वाले गले की शेप बनाएंगे। पहले हम इस साइड वाले गले की कटिंग करेंगे, इसको शेप दे के ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए, इधर से हमने गले की कटिंग करनी है। ये देखें अब पहले हमने 1 2 3 4 5 और ये 11 स्टिचेस हमारे एक शोल्डर के होंगे और ये हमारे गले के होंगे। अब इनको भी हम काउंट कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये भी हमारे 11 है। इधर मैं फिर से आपको इधर रिपीट कर रही हूँ कि यानी टोटल स्टिचेस हमारे पास जो बैक के गले के हमने क्लोज़ किए थे हमारे थे 16। तो 16 का हाफ करो, दोनों साइडों पे 8 आ गए। तो इन 8 में हमने 3 इधर से डाले हैं बटन पट्टी के, तो ये हमारे हो गए हैं 11। अब इधर से 11 स्टिचेस को हमने क्लोज़ करना है। ये देखिए इस तरह 1 बाय 1 करके हमने इधर क्लोज़ करते जाना है। ये देखें एक स्टिच हमारा क्लोज़ हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। आपने इस तरह काउंट कर करके फिर इनको क्लोज़ करना है। 5, ये 6 7 और ये 8, ये 9 10 11 और ये है 11। अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 11 हमारा ये वाला। अब इन बकाया को हमने ये देखें सीधा सीधा बुन लेना, सॉरी उल्टा बुन लेना। ये 11 हमारे अब एक शोल्डर के हो गए हैं, ये इस तरह। अब इधर से ये देखें ये हमारा शोल्डर इधर से सेपरेट हो गया है और इधर से ये देखें बटन होल भी हमारा बन गया और इधर से हमारा गला भी इधर से कंप्लीट हो गया। अब ये वाला शोल्डर हमने कंप्लीट करना है। ये वाला शोल्डर भी हमने ये देखें उल्टा उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट करना है। अब जितनी हमारी ये रोज़ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 ही हमने ये देखें इधर भी हमने अपनी कंप्लीट करनी है। इस तरह हमने काउंट करते हुए गार्ड स्टिच की लाइनें इसी तरह हमने 15 इधर अप्लाई करनी है। यानी दोनों साइडों से हमने सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ये दोनों इधर से भी और इधर से भी उल्टा बुनते हुए हमने ये अपना ये वाला गार्ड स्टिच वाला ये पार्ट हमने इधर कंप्लीट करना। इधर ये देखें ये एक शोल्डर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इधर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी हमारी इधर गार्ड स्टिच की 15 लाइनें हैं। अब इधर तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। वो किस तरह करना है अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये हमारा बैक पार्ट है। अब ये दोनों ये सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ होंगी। अब ये वाली रो मैं इधर से निट करके इस साइड पे आती हूँ। एक आध रो कम या ज़्यादा होने से स्वेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें ये वाली सीधी साइड से ये वाली रो मैं निट करके एंड पे आती हूँ।
ये देखें, ये वाली रो हमने इधर कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब ये वाला सीधे वाला पार्ट ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ जाएगा, और इसी तरह हमने इसका ये वाला पार्ट इस तरह, इसका भी ये सीधा पार्ट इस तरह हमने इन दोनों को अटैच करना है, ये इस तरह, यानी दोनों सीधे पार्ट अंदर होंगे। अब ये वाले जो आगे वाले स्टिचेस हैं इनको मैं किसी दूसरी नीडल पे पिक कर लेती हूँ। ये देखें, इनको 1 बाय 1 करके हमने इनको दूसरी नीडल पे ले लेना है, या किसी पिन होल्डर में इनको आप सिक्योर कर लें, ये इस तरह। अब ये है हमारे बैक के। अब इस तरह हमने फ्रंट के ये दोनों हमारे सीधे साइड देखें अंदर हैं। अब इधर से हमने इन दोनों को इकट्ठा बुन के इधर से हमने इनको क्लोज करना है। ये देखिए, अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है इस तरह। ये देखिए, दोनों का एक एक स्टिच लेके इकट्ठे एक एक लेके इस तरह इकट्ठा बुन के एक निकाला, दोनों स्टिच, दो में से एक निकाला, फिर हमने इस तरह दोनों का एक एक लेके इस तरह फिर एक स्टिच लिया इस तरह। अब इसको पीछे वाले को उठा के आगे वाले के ऊपर से पास ओवर किया इस तरह हमने 1 बाय 1 करके इसी तरह सब स्टिचेस को क्लोज करना है। ये देखिए, दोनों को निट करते हुए एक स्टिच लिया हमने। अब इसको उठा के हमने इस तरह ड्रॉप कर दिया। बस इसी तरह 1 बाय 1 करके हम इनको क्लोज कर देंगे। ये देखें, इधर हमारे सारे स्टिचेस इधर क्लोज हो गए हैं इस तरह। ये देखें, ये हमारा ये दोनों अब अटैच हो गए हैं। ये हमारा बैक और फ्रंट, एक एक शोल्डर हमारा इधर अटैच हो गया। ये देखें इस तरह। अब हमने अपना ये वाला पार्ट बनाना है, और हमने इधर से अपनी बटन पट्टी के स्टिचेस भी इधर उठाने हैं। अब इस पार्ट पे आपने तवज्जो देनी है, किस तरह हमने इधर से बटन पट्टी के स्टिचेस लेने हैं। ये देखें, इधर से अब हमने अपने बटन पट्टी अंदर वाली बटन पट्टी के स्टिचेस यहाँ से उठाने हैं। ये देखें, 1 इस तरह 1 बाय 1 करके इस तरह हमने 2 3 ये 4 5 ये 6, ये हमने ये देखें 6 हमने ये उठा लिए हैं बटन पट्टी के। ये हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो सीधी साइड से अब हमने इधर से ये देखें सेपरेट धागा लगा के इस तरह इनको उल्टा उल्टा बुन लेना है। इधर हम नॉट लगा देंगे ताकि ये स्टिचेस हमारे इधर से ज़रा सिक्योर हो जाए, ये ऐसे, ताकि इधर ये हमारा स्टिच लूज़ ना हो जाए। अब इन बकाया ये सारे बटन पट्टी वाले भी 6 और आगे वाले भी सबको हमने उल्टा ही बुनना है इधर। ये देखिए, पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। ये हमारी रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी साइड पे चलते हैं। अब ये देखें, उल्टी साइड से भी हमने उल्टे बुनने हैं, और अब इधर भी हम स्टिचेस काउंट कर लेते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इधर भी हमारे पास देखें 22 हैं। जितने हमारे इधर थे उतने ही हमारे इधर हैं। दोनों पार्ट के हमारे इक्वल हैं। अब ये वाला पार्ट भी हमने इसके इक्वल करना है, यानी उतना ही हमने ये वाला नीट करना है। अब ये मैं कंप्लीट करके उसके बराबर करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला पार्ट भी हमारा इसके जितने हमने स्टिचेस इधर से क्लोज़ किए हैं उतने ही अब हमने इधर से क्लोज़ करने हैं, यानी इसी तरह शेप अब हमने इधर से बनानी है। फिर हमने ये वाला पार्ट नीट करना है जिस तरह हमने ये वाला किया है, यानी इसी तरह उतनी ही गार्डर स्टिच की लाइनें अब हमने इस पार्ट पे भी अप्लाई करनी है। अब इधर से भी हम 1 बाय 1 करके इन स्टिचेस को भी हमने सीधा ही बुनते हुए इधर क्लोज़ करते जाना है। ये देखिए, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 10 और 11। अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये एक 11। अब ये हमारे पास 11 है। अब धागा अपनी तरफ किया और इनको हमने बकाया पार्ट को उल्टा बुन लेना है। ये देखें, ये वाला एक जो स्टिच है हमारा सीधा सीधा जो चेन आ रही है वो हमने इसी तरह बिना बुने ही पूरे ऊपर तक ऐसे ही लेके जाना है। ये देखें, इधर से हमारे ये गले की शेप इधर भी कंप्लीट हो चुकी है। ये इस तरह आएगा हमारा ये गला। जब ये कंप्लीट होगा तो आपको इसकी शेप वाज़ह नज़र आएगी। अब ये वाला पार्ट जो है ये मैं पूरा उल्टा बुनते हुए ये इसके इक्वल, ये जितना ये है ये मैं इतना कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये यानी ये जितनी है ये हमारी गार्ड स्टिच की लाइनें हैं उतनी ही हमने इस पे अप्लाई करनी है। ये वाला पार्ट मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर ये वाला पार्ट भी हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस पार्ट को भी इसी तरह उल्टे के साथ, ये देखें, इस तरह रखते हुए हमने इसको इसके साथ इधर दोनों को इधर से हमने क्लोज़ कर देना है। जिस तरह हमने वो ये वाला शोल्डर इधर से किया है इसी तरह ये वाला शोल्डर भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये वाला शोल्डर भी हमारा इधर दोनों शोल्डर इधर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, दोनों की स्टिचिंग देखें अंदर से हो गई है। ये देखें, ये दोनों शोल्डर भी हमारे इधर कंप्लीट हो गए हैं और इस तरह मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। और इधर से एक साइड भी मैंने इधर से ये देखें स्टिच कर लिया है। ये हमने स्टिचिंग किस तरह की है अब मैं ये आपको थोड़ा सा इधर से स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम नीडल पे ले लेंगे या स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो हम थोड़ा सा धागा इधर लंबा रखते हैं। इसे हम फिर अपनी साइड की जो हमारी सिलाई होती है उसको कर लेते हैं। ये देखिए, अब इधर से मैं थोड़ा आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने ये दोनों साइडों से ये देखें इस तरह ये किनारे वाला जो स्टिच है ये वाला इसको लेना है। इसी तरह इसके इक्वल जो हमारी रो जा रही है उसका स्टिच लेना है। इसी तरह हमने दोनों साइडों से एक एक स्टिच उठाते जाना है। इस तरह स्टिचिंग करने से हमारी ये देखें ये वाली रोज़ बिल्कुल इक्वल जाती हैं और हमारा पार्ट भी बिल्कुल इक्वल बन के तैयार होता है। यानी हमें फील ही नहीं होता कि इधर हमारी कोई सिलाई है या हमने ये दोनों हमारे पार्ट सेपरेट हैं। ये देखें, इस तरह बन के तैयार होगा। अब ये मैं पूरा ये स्टिच करके तो फिर इसकी आपको वाज़ेह लुक दिखाती। इधर ये देखें, हमारा ये इनर बन के कंप्लीट हो गया। ये देखें, हर साइड से ये इसके शोल्डर, ये इसकी ये देखें साइडें, और ये देखें हर साइड से कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये अब मैं इसकी आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी फुल मेजरमेंट है तकरीबन यहाँ से यहाँ तक 11 के नज़दीक ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी विड्थ हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 9.5 इंच है। ये इस तरह रखने से 9.5 इंच इसकी विड्थ है। थोड़ा सा अगर हम खींचेंगे तो थोड़ा ये खुल जाएगा। ये जो हमारा इनर का साइज़ है ये तकरीबन 7 से 8 माह के बच्चे को ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद ये देखें, मैंने इसमें छोटी सी ये बटन पट्टी बनाई है और इधर मैंने ये बटन होल भी इधर बनाया है ताकि जब बच्चों को हम ये इनर वगैरह पहनाते हैं तो ये उनके गले छोटे होने की वजह से बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं। ये देखें, इस तरह खोलेंगे तो हमारा ये वाला साइज़ हो जाएगा। इस तरह हम इजीली बच्चों को ये पहना सकते हैं। ये देखें, हर साइड से इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, ये इसके शोल्डर वाला पार्ट है और ये इसके शोल्डर भी बहुत एग्जैक्ट साइज़ में हमारे ये बन के तैयार हुए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग ये इनर तैयार करेंगे तो ये बहुत ही एग्जैक्ट साइज़ में और बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें, ये जिधर हमने स्टिचिंग की है ये वाला पार्ट भी देखें कितना ये खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आई होप कि मेरा आज का ये इनर का साइज़, इसका डिज़ाइन, अगर आपने इसमें डिज़ाइन भी अप्लाई करना है जिधर मैंने उल्टी सीधी निट की है तो आप इधर डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 प्लाई वूल यूज़ की है और 9 नंबर की नीडल यूज़ की है। आपने अगर इससे ज़रा छोटा बनाना है या अगर आपकी ऊन पतली है 3 प्लाई है तो फिर आप इतने ही स्टिचेस कास्ट ऑन करें, और अगर आपकी वूल ज़रा
मोटी है, तो आप अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इतने यानी 6 स्टिचेस कम इसमें कॉस्ट ऑन कर लें। आई होप कि मेरा आज का ये हाफ स्वेटर का या इनर का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया है, तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आपने इसके मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो आज का मेरा ये डिज़ाइन और बताने का तरीका आपको कैसा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।